पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके पास परमाणु बम है। ये शब्द हैं भारतीय राजनेताओं की। साथियों नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर जिसमें वो जम्मू और कश्मीर पीओके को लेकर के, पीओके को भारत में विलय को लेकर के उस पर कायम रहने की बात कहते हैं और कहते हैं कि पीओके को हमें अपने कब्जे में लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वतः ही जम्मू और कश्मीर में जब विकास होगा, विशेषाधिकार अधिनियम खत्म हो जाएगा, तो पीओके के लोग भी स्वतः ही भारत में विलय के लिए आतुर हो जाएंगे। गौरतलब है कि रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात को दोहराया था और कहा था कि भारतीय संसद ने इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि याद रखना होगा, हमें पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है और हाँ, उनके पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसा करते हैं तो करें, उनको रोकने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन यह याद रखना होगा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जैसे ही फारूक अब्दुल्ला के मुंह से ऐसे शब्द निकले, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के आरोप विपक्षी गठबंधन INDIA पे लगाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसे 7 बयानों की चर्चा की और उन्होंने कहा कि यह 7 बयान का एक सीक्वेंस है जिसमें भारत के INDIA गठबंधन के नेताओं से लेकर के पाकिस्तान के नेताओं का बयान है। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि बल्कि ये 7 सीक्वेंस है जो 1 सप्ताह के हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि भाजपा की सरकार जानी चाहिए, मोदी हटने चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा वो कर लेंगे। यही सद्भाव वही है जो विपक्ष के नेता चाहते हैं। दूसरे बयान में उन्होंने चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को महान समाजवादी और राहुल गांधी को साहब कह करके संबोधित किया। तीसरा बयान महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का था। उन्होंने 26/11 के हमले के दोषी पाकिस्तान है उसको कवर फायर देने की कोशिश की। भाजपा के प्रवक्ता ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का बयान को भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने पोच पर हुए आतंकी हमले को स्टैंड वॉच बताया था। 5वां बयान विजय वडेट्टीवार का गिनाया, जिसमें वो अपने पिछले बयान को कायम रहते हुए एहसान मुशर्रफ की किताब का हवाला देते हैं। वरिष्ठ नेता शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में लिखे गए लेख से लिया, जिसमें थरूर ने मोदी हैज टू गो लिखा है, बल्कि कश्मीर के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर बताया था। 7वां बयान फारूक अब्दुल्ला का लिया और इन 7 बयानों की चर्चा कर, चाहे वो पाकिस्तान के फवाद चौधरी का हो या महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार का हो या पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का या शशि थरूर के बांग्लादेश के अखबार में लिखे गए बयान का, फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ इन सब को जोड़ते हुए कहा कि विपक्षी INDIA गठबंधन के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान के लोग इनको पसंद करते हैं। गौरतलब है कि जब फवाद चौधरी का इस तरह का बयान आया था तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो पाकिस्तान से जीत जाएंगे और उनको जीतने में हम रोक भी नहीं पाएंगे। गौरतलब है कि फवाद चौधरी पाकिस्तान में मंत्री रह चुके हैं और इस तरह का बयान भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का भी, कांग्रेस और विपक्षी नेताओं का बोल भी कुछ उसी तरह से मिलजुल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने
इस सीक्वेंस के जरिए विपक्षी गठबंधन को आड़ो हाथों लिया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।